नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर के आखिरी विभाग, जिसे हम सृजन के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस विभाग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हीरा और मोती की दैनंदिनी। दैनंदिनी का अर्थ होता है डायरी। यदि हीरा और मोती डायरी लिखते तो। कहा गया है प्रश्न में कि कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्यों की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे लिख पढ़ भी सकते हैं। हीरा या मोती की नजरों से उस दिन की डायरी लिखिए जिस दिन उन्हें काजी हाउस ले जाया गया था। कल्पना कीजिए कि हीरा ने उस रात काजी हाउस की एक दीवार के कोने में अपनी व्यथा को डायरी के पन्नों में उतारा होता। यानी आप ये कल्पना कीजिए कि हीरा मोती मनुष्यों की तरह बोल सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, तो फिर वे अपनी डायरी में उस दिन का जिक्र कैसे करेंगे जिस दिन उन्हें काजी हाउस ले जाया गया था। तो कैसे लिखे में कुछ क्लू दिया गया है कि आज के दिन से आरंभ करें, अपनी भावनाएं लिखें और अंत में आशा या संकल्प लिखें। तो हम उत्तर लिखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे डायरी और इसे हीरा लिख रहे हैं। इसके बाद स्थान लिखेंगे काजी हाउस, जो एक काल कोठरी जैसा है, और समय लिखेंगे रात का पिछला पहर। फिर डायरी की एंट्री करेंगे कि आज का दिन हमारे जीवन का सबसे काला और दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा। सुबह जब हम उस मटर के खेत में अपनी भूख शांत कर रहे थे तो सोचा भी न था कि यह आजादी इतनी महंगी पड़ेगी। खेत के रखवालों ने हमें चारों ओर से घेर लिया। मोती तो भाग सकता था, पर मुझे संकट में देख वह भी वापस आ गया। वहां से पकड़कर हमें यहाँ इस काजी हाउस में लाया गया। यहाँ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कई घोड़ियां, गधे, भैंसें और बकरियां भी कैद हैं। सबकी हालत हड्डियों के ढांचे जैसी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे हफ्तों से किसी को एक तिनका तक नसीब नहीं हुआ। सब मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े हैं। हमें यहाँ आए कई घंटे बीत चुके हैं, पर न तो किसी ने चारा डाला और न ही पानी। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि आजादी की कीमत क्या होती है। गया के घर से भागकर हमने सोचा था कि हम आजाद हैं, लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं कल क्या होगा, पर जब तक सांस है हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और सबसे आखिर में लिखेंगे तुम्हारा अपना हीरा। तो इस तरह से हम एक दिन की हीरा की डायरी की एंट्री लिखेंगे। हीरा की डायरी में एक दिन का विवरण इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यह डायरी का फॉर्मेट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, आज के समाचार। कहा गया है कि मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता हैं। अपने समाचार पत्र के लिए बैलों के काजी हाउस से भागने का समाचार लिखिए। या आप न्यूज रिपोर्टर हैं और आपके इलाके में काजी हाउस से बैल भाग गए हैं, इसकी रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे इसका क्लू दिया गया है कि सबसे पहले शीर्षक दीजिए, फिर घटना का विवरण दीजिए, कहां, कब, क्या हुआ, और परिणाम और लोगों की प्रतिक्रिया की लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे। पहले समाचार पत्र का नाम लिखेंगे, अक्षर हिंदी। इसके बाद तिथि लिखेंगे, दिनांक 19 अप्रैल 2026, और फिर स्थान लिखेंगे कि बनारस का स्थानीय संवाददाता। इसके बाद शीर्षक लिखेंगे कि दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां, काजी हाउस की दीवार तोड़ दर्जनों जानवर हुए फरार। ये हुई हेडलाइन। इसके बाद फिर समाचार पर आएंगे। लिखेंगे, बीती रात स्थानीय काजी हाउस में एक ऐसी घटना घटी जिसे न केवल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि क्षेत्र के पशुपालकों और ग्रामीणों को भी अचंभित कर दिया है। यहाँ कैद दो अत्यंत शक्तिशाली और साहसी बैलों ने बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर खुद के साथ साथ अन्य दर्जनों बेजुबान जानवरों को आजाद करा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों और काजी हाउस के चौकीदार के अनुसार यह घटना रात के लगभग 2 बजे की है। काजी हाउस में पिछले कई दिनों से बंद दो बैलों, जिन्हें लोग हीरा और मोती बता रहे हैं, ने बाड़े की दीवार को अपने सींगों से गिरा दिया। देखते ही देखते बाड़े में कैद आधा दर्जन घोड़ियां,
कई भैंसें और बकरियां उस रास्ते से भाग निकली। हालांकि वे दोनों बैल खुद नहीं भागे। घटना के बाद जब काजी हौस के रजिस्टर की जांच की गई तो पता चला कि वहां जानवरों के चारे पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। भूख और प्रताड़ना ने शायद इन बैलों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। सुबह जब ग्रामीणों को इस फरारी की खबर मिली तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय किसान रामदीन ने कहा कि पशुओं में भी स्वाभिमान होता है। यह घटना उसका प्रमाण है। फिलहाल पुलिस और काजी हौस प्रशासन बैलों की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना ने पशु क्रूरता के खिलाफ एक मूक आंदोलन की चर्चा छेड़ दी है। तो ये समाचार पत्र में एक समाचार है जिसमें घटना का जिक्र है, जिसमें हीरा और मोती ने काजी हौस की दीवार तोड़ दी और जानवरों को मुक्त कराया। तो आप इस तरह से समाचार लिख सकते हैं, संवाददाता बन सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कहानी का नया अंत। प्रश्न है कि यदि बैल वापस न लौटते तो कहानी का अंत कैसा होता। कहानी का नया अंत लिखिए। अब इसमें भी क्लू दिया है कि कैसे लिखें, कि बैलों की नई जगह, यानी वे कहीं नई जगह पर जाकर बस गए हैं, और झूरी की स्थिति, माने झूरी का क्या हाल है उनके बिना। अब संकेत दिया है कि हीरा और मोती अब एक बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं। तो हमको एक ऐसी कहानी बनानी है, इसका अंत ऐसे करना है कि हीरा और मोती वहां से भागे किंतु अपने घर नहीं पहुंचे, वे किसी सुदूर गांव में एक बूढ़े किसान के घर शांतिपूर्वक रह रहे हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि हीरा और मोती उस दिन दड़ियल कसाई के चंगुल से भागकर वापस झूरी के घर न पहुंच पाते तो कहानी का अंत कुछ इस तरह होता। अपनी जान बचाने के लिए एक घने जंगल को पार कर एक दूर दराज गांव में जा पहुंचे। वहां एक बूढ़ा किसान अपने छोटे से खेत में बैठा था। हीरा और मोती की थकी हारी हालत देखकर, उनके शरीर पर घाव देखकर उस किसान का हृदय पसीज गया। उसने उन्हें भगाने की बजाय बड़े प्यार से पुकारा और अपने पास बची थोड़ी सी हरी घास उनके सामने डाल दी। हीरा मोती को वहां वह प्यार और सम्मान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अब वे उस बूढ़े किसान के परिवार का हिस्सा बन गए थे। उधर झूरी के घर सन्नाटा पसरा था। झूरी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाली नाद को देखता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसने आसपास के कई गांवों और मेलों में अपने बैलों की तलाश की, पर उनका कहीं पता न चला। झूरी अक्सर दीवार पर टकटकी लगाए रास्तों को निहारता रहता, मानो उसे अब भी यकीन है कि एक दिन उसके हीरा मोती लौट आएंगे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि जहां भी होंगे वे आजाद और सुखी होंगे। तो ये कहानी का नया अंत है। यह स्थिति तब होती जब बैल भाग कर दोबारा झूरी के पास नहीं पहुंचते। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चित्रकथा लेखन। नीचे दो बैलों की कथा का एक घटना चित्र के रूप में दिया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्यों को लिखिए। अब कैसे लिखना है कि हर चित्र के लिए एक छोटा संवाद बनाकर लिखिए। दृश्य का क्रम, पहले बंद हुए, फिर भागने की योजना बनाई, फिर दीवार तोड़ा और उसके बाद आजादी मिली। और 4 चित्र दिए हैं कि अब हम सब आजाद हैं। तो ये जो चित्र हैं ये प्रश्नोत्तर के चित्र हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और इसे एडिट करके यह चित्रकथा लेखन बनाया गया है। तो प्रेमचंद की इस कहानी दो बैलों की कथा के आधार पर काजी हौस की घटना का चित्रकथा कॉमिक स्ट्रिप विवरण इस प्रकार होगा। यहाँ से उत्तर शुरू हो रहा है। ये पहला चित्र है जिसमें वे बंद किए जाते हैं और यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे जानवर बंद हैं। तो हीरा कहता है कि मोती, लगता है हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं, यहाँ तो खाने को तिनका भी नहीं है। तो जो मोती है वो कहता, हाँ भाई, यह तो जानवरों का जेल खाना मालूम होता है। अगले पिक्चर में मोती कहता है कि हीरा, अगर यहीं रहे तो भूख से मर जाएंगे, क्यों न इस कच्ची दीवार को तोड़ दिया जाए। तो हीरा कहता है, जोश में होश मत खोना मोती, पर तुम्हारी बात में दम है, कोशिश करने में क्या बुराई है, कर सकते हैं कोशिश। इसके बाद अगले पिक्चर पर आएंगे। इसके बाद ये मोती है, यह कहता है, देखो हीरा, एक धक्का और यह दीवार गिर गई, चलो भागो सब। तो हीरा कहता है कि हाँ भाई मोती, कितने पुण्य का काम किया है तुमने। और जो जानवर हैं वो पीछे से बोलते हैं, भाई तुमने तो हमें जीवन दान दे दिया। इसके बाद सारे जानवर भागते हैं चौथे चित्र में। कहते चलो यार भागो यहाँ से, नहीं तो हम भी अभी फंसेंगे। तो दूसरे कहते हाँ हाँ चलो भागो। तो ये पिक्चर है और पिक्चर पर ये संवाद है, यानी यह कॉमिक स्ट्रिप है। आप इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इस कॉमिक स्ट्रिप में कुछ और संवाद जोड़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला विभाग है
भाषा से संवाद, और इसमें पहला उपविभाग व्याकरण की बात, और उसमें मेरे शब्द। प्रश्न है कहानी में से 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए और इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर लिखिए। तो ये 5 शब्द हैं। पहला शब्द है विग्रह, और मेरा अनुमान था अलग होना या झगड़ा करना। शब्दकोश के अनुसार अलगाव, बंटवारा या युद्ध ही होता है। इसके अलावा एक अर्थ और होता है, विग्रह का अर्थ होता है मूर्ति। भगवान की मूर्ति को भगवान का विग्रह कहते हैं, तो यह भी शब्दकोश में है। दूसरा है गोई। गोई का अर्थ होता है बैलों का जोड़ा, और शब्दकोश में भी यही अर्थ दिया है, 2 बैलों की जोड़ी या युगल, कुछ भी जोड़ी में हो तो वह गोई कही जा सकती है। पछाई का अर्थ होता है पश्चिम दिशा की, और शब्दकोश के अनुसार जो अर्थ था उसमें था पालतू पशुओं की एक उत्तम नस्ल। इसी तरह प्रहार का अर्थ होता है चोट करना, और शब्दकोश में हमला, आघात या मार, ये सभी अर्थ दिए हैं। तथा विषाद का अर्थ है बहुत ज्यादा उदासी। शब्दकोश में इसी का अर्थ दुख, उदासी या मन की ग्लानि दिया हुआ है। ये शब्द हैं, मेरा अनुमान वाला अर्थ और शब्दकोश के अनुसार अर्थ इसमें संकलित हैं। आप इसे लिखें। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला उपविभाग है भाषा गढ़ते मुहावरे। एक लाइन दी है कि लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। कह रहे हैं कि मन फीका करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा, यानी मन बिगड़ जाता था उनका, वो प्रसन्न नहीं होते थे। अब इसी से मिलते जुलते मुहावरे हैं जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि। अब 2 बैलों की कथा कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे यह कहानी जीवंत हो गई है। ऐसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। अब कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचान कर रेखांकित कीजिए और इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। अब पहला वाक्य है, झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो यह जो है वो मुहावरा है, यानी मुहावरा होगा दांतों पसीना आ जाना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना या पसीने पसीने हो जाना। वाक्य क्या बनाएंगे कि पहाड़ की ऊंची चढ़ाई चढ़ने में अच्छे अच्छों को दांतों पसीना आ जाता है। इसी तरह दूसरा वाक्य है कि उसका चेहरा देखकर अंतर मन से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। तो इसमें मुहावरा है दिल कांप उठना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक डर जाना या भयभीत होना। वाक्य क्या बनाएंगे कि अचानक सामने शेर को आता देखकर शिकारी का दिल कांप उठा। तीसरा वाक्य है, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। इसमें मुहावरा है जल उठना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना या बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। और इसका वाक्य हम क्या बनाएंगे कि पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर रमेश का मन ही मन जल उठा। चौथा वाक्य है, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। इसमें मुहावरा है दिल में ऐंठ कर रह जाना, जिसका अर्थ होता है मन महसूस कर रह जाना या व्यवस्था के कारण कुछ न कर पाना। तो नया वाक्य क्या बनाएंगे कि मालिक की डांट सुनने के बाद नौकर दिल में ऐंठ कर रह गया क्योंकि वह पलटकर जवाब नहीं दे सकता था। पांचवा वाक्य है, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो यहां पर मुहावरा है खबर लूंगा या खबर लेना, जिसका अर्थ होता है दंड देना या सबक सिखाना। इससे नया वाक्य बनाएंगे, माँ ने कहा कि आज जब पिताजी घर आएंगे तो वह तुम्हारी शरारतों की अच्छी खबर लेंगे। छठा वाक्य इसी तरह है, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते। अब इसमें 2 मुहावरे हैं। पहला है जी तोड़कर काम करना और दूसरा है गम खा जाना। दोनों मुहावरे, इनका अर्थ इस प्रकार है। पहला है जी तोड़कर काम करना, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। और इससे नया वाक्य क्या बनेगा, परीक्षा में प्रथम आने के लिए राहुल जी तोड़कर काम कर रहा है। और दूसरा मुहावरा है गम खा जाना, जिसका अर्थ होता है सहन कर लेना या चुप रह जाना। नया वाक्य क्या बनेगा, बड़े भाई की कड़वी बातों पर छोटा भाई गम खा गया ताकि घर में झगड़ा न हो। 7वां वाक्य है कि अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। और इसमें मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, जिसका अर्थ है किसी की बुराई या आक्रमण का करारा जवाब देना। और इससे नया वाक्य क्या बनाएंगे कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पर दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 8वां वाक्य है, तो फिर वहीं मरो,
बंदा तो 9 2 11 होता है। तो इसमें मुहावरा है 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। नया वाक्य क्या बनाएंगे कि पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही चोर गली से 9 2 11 हो गया। तो ये थे मुहावरे और इनसे बनने वाले नए वाक्य। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला उपविभाग है गतिविधियां। लिखा गया है कि नीचे दी गई गतिविधियां अपने समूह के साथ मिलकर कीजिए। पहला है कविता या गीत और अभिनंदन पत्र। वाक्य लिखा गया है कि बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। पहला प्रश्न है कि मान लीजिए कि बाल सभा ने हीरा और मोती की प्रशंसा में एक गीत लिखा और गाया। अपनी कल्पना से वह गीत लिखिए। तो एक गीत यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। आप चाहें तो कुछ नया भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि से दूसरा और जनरेट करवा सकते हैं। धिन ताक सुनो कहानी, दो बैलों की अमर निशानी, एक था हीरा एक था मोती, सच्ची मित्रता की वे ज्योति, झूरी के घर प्यार से रहते, सुख और दुख वे मिलकर सहते, गया ने जब भी डंडा मारा, सहन किया सब मन नहीं हारा, अन्याय के आगे कभी न झुके, मंजिल पाकर ही वे रुके, सांड को अपनी शक्ति दिखाई, काजी हौस में करी लड़ाई, दीवार गिराकर सबको बचाया, स्वतंत्रता का मंत्र सिखाया, हीरा मोती सबसे प्यारे, आजादी के राज दुलारे। तो अब इसमें से 2 4 6 लाइनें जितनी आपकी इच्छा है आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र लिखिए। अब अभिनंदन पत्र को कहते हैं लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। तो इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह होता है, बीच में आप अभिनंदन पत्र लिखेंगे और वह किसके लिए है उसकी एक प्रति आदरणीय हीरा एवं मोती जी कहाँ के निवासी हैं, झूरी के गांव बनारस। और इसमें अभिनंदन पत्र में लिखा जाएगा प्रिय पशुवीरों, हम बाल सभा के सभी सदस्य आपकी वीरता, धैर्य और अटूट मित्रता देखकर अत्यंत गौरवान्वित हैं। आपने यह सिद्ध कर दिया कि आजादी केवल मनुष्यों का अधिकार नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी का गौरव है। हमें आपके व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें बहुत प्रेरणा देती हैं। अटूट एकता कि आपने हर मुसीबत का मिलकर सामना किया, चाहे वह दढ़ियल कसाई हो या आवारा सांड। परोपकार की भावना कि काजी हौस में स्वयं भागने से पहले आपने अन्य बेजुबान जानवरों को मुक्त कराया, जो आपकी महानता का प्रमाण है। तीसरा स्वाभिमान, आपने अत्याचार को सहन नहीं किया और अंत तक अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया। तो यह अभिनंदन पत्र आपकी इसी निस्वार्थ सेवा और साहस के सम्मान में भेंट किया जा रहा है। आप दोनों की जोड़ी युगों युगों तक मित्रता की मिसाल बनी रहे। सप्रेम भेंट अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य बाल सभा। और फिर उसका दिनांक लिख देंगे कि ये कौन सी तारीख को प्रस्तुत किया गया है, 19 अप्रैल 2026। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाल सभा में भाषण। प्रश्न है कि मान लीजिए आपको बाल सभा ने हीरा मोती के लौटने के बाद भाषण देने के लिए बुलाया है और भाषण का विषय है पशुओं के अधिकार। तो अपना भाषण लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे एक भाषण और इसे प्रस्तुत करेंगे। क्या लिखेंगे कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच हीरा और मोती की सुरक्षित वापसी न केवल एक खुशी का समाचार है बल्कि यह हम सभी के लिए एक गहरा सबक भी है। आज मेरे भाषण का विषय है पशुओं के अधिकार। मित्रों, अक्सर हम यह मान लेते हैं कि धरती केवल मनुष्यों के लिए है और पशु केवल हमारी सेवा या मनोरंजन के साधन है। लेकिन हीरा और मोती के संघर्ष ने हमें सिखाया कि पशुओं के भी अपने अधिकार होते हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। हीरा और मोती ने गया के घर और काजी हौस की दीवारों को इसलिए नहीं तोड़ा कि वे शरारती थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आजाद रहना चाहते थे। हर जीव को अपनी इच्छा से जीने और घूमने का अधिकार है। उन्हें खूंटे से बांध कर रखना या पिंजरे में कैद करना उनके प्राकृतिक अधिकार का हनन है। झूरी के घर वे रूखा सूखा खाकर भी खुश थे क्योंकि वहां उन्हें सम्मान और प्यार मिलता था। वहीं दूसरी ओर गया के घर में अच्छी खुराक के बावजूद वे दुखी थे क्योंकि वहां प्रेम की कमी थी। पशु बोल नहीं सकते लेकिन वे संवेदनाओं को हमसे बेहतर समझते हैं। उन्हें मारना पीटना या उन पर अत्याचार करना नैतिक रूप से गलत है।
काजी हौस की घटना हमें याद दिलाती है कि जब हम किसी पशु को नियंत्रण में लेते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें उचित भोजन और साफ सुथरा आश्रय दें। उन्हें भूखा रखना या गंदगी में छोड़ देना सबसे बड़ी क्रूरता है। हीरा और मोती ने काजी हौस में केवल अपनी जान नहीं बचाई बल्कि दूसरों को भी आजाद कराया। यह हमें सिखाता है कि पशुओं में भी दया और भाईचारे की भावना होती है। हमारा कर्तव्य है कि हम घायल या लावारिस पशुओं की सुरक्षा करें, न कि उन्हें कसाई के हवाले कर दें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस समाज में पशु सुरक्षित और खुश नहीं है वह समाज कभी सभ्य नहीं कहला सकता। आइए आज हम हीरा मोती की वीरता से प्रेरणा लें और यह शपथ लें कि पशुओं के प्रति संवेदनशील बनेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। याद रखिए, जुबान उनके पास नहीं है पर दर्द उन्हें भी होता है। धन्यवाद। तो ये थे दो बैलों की कथा के आखिरी हिस्से के प्रश्न और यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो आधारित होगी रैदास के पद नामक कविता पाठ के प्रश्नोत्तर पर। रैदास के पद पाठ की व्याख्या मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। व्याख्या से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अपने जानने वालों के लिए शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग मेरे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।